दोस्तों, डीएसपी साहब ने पुलिस कर्मियों की असली कार्यशैली परखने के लिए भिखारी का भेष धारण किया और थाने पहुंच गए। जैसे ही वह थाने के गेट पर पहुंचे, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें भिखारी समझकर अंदर घुसने से रोका और धक्के देकर बाहर निकालने लगे। फिर डीएसपी साहब ने दरोगा और उन पुलिसकर्मियों के साथ जो किया, उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अनिकेत राणा एक तेज तर्रार और ईमान डीएसपी अपने कर्तव्यों के लिए जाने जाते थे। 35 वर्षीय अनिकेत ने पुलिस विभाग में अपनी अलग पहचान बनाई थी। उनकी पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में थी जो न केवल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता था, बल्कि अपनी टीम के सदस्यों को भी अनुशासन का पाठ पढ़ाता था। उन्होंने समाज में पुलिस के प्रति लोगों के विश्वास को रखने के लिए कई पहल की थी। अनिकेत का एक और खास पहलू था उनकी अनोखी काका शैली। वह अक्सर भेष बदलकर अपनी टीम और आम जनता के बीच जाकर वास्तविकता का जायजा लेते थे। यह आदत उन्होंने अपने करियर की शुरुआत से ही अपनाई थी। उनके लिए वर्दी सिर्फ अधिकार की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की पहचान थी। गरीबों और असहाय की मदद करना उनके जीवन का मकसद बन चुका था। अनिकेत को जब यह सूचना मिली कि उनके ही थाने में कुछ पुलिसकर्मी आम जनता से रिश्वत लेते हैं और गरीबों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो उन्होंने इस समस्या को जड़ से खत्म करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे उनके ही थाने में हड़कंप मच गया। अनिकेत राणा ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए भिक्षुक का भेष धारण करने का निश्चय किया। उन्होंने एक पुरानी फटी हुई शर्ट, घिसे हुए गंदे कपड़े और पैरों में टूटे फूटे चप्पल पहन लिए। सिर पर एक मैला गमछा बांधा और चेहरे को धूल और कालिक से ढक दिया ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। उनकी वर्दी और पहचान उनके ऑफिस के लॉकर में रखी हुई थी। एक टूटी फूटी छड़ी लेकर और हाथ में खाली कटोरा थामकर वह सीधे अपने ही थाने के गेट पर पहुंचे। थाने में प्रवेश करने से पहले उन्होंने सड़क के किनारे कुछ देर बैठकर असली भिखारियों के साथ उनके व्यवहार और बातचीत का अवलोकन किया, ताकि वह उनके जैसी ही बातें कर सकें। उन्हें यह भी मालूम था कि थाने के कुछ कर्मचारी बेहद लापरवाह और क्रूर स्वभाव के हैं, जो गरीबों और असहाय लोगों को नजरअंदाज करते हैं। इस बार वह इन सब का सामना एक भिक्षुक बनकर करने के लिए तैयार थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वह उन सभी अधिकारियों को सबक सिखाएंगे जो अपनी ड्यूटी का दुरुपयोग कर रहे थे। भिखारी के भेष में डीएसपी अनिकेत राणा ने थाने के मुख्य द्वार पर पहुंचकर झिझक हुए अंदर कदम रखा। थाने का माहौल पहले जैसा ही व्यस्त था। कोई अधिकारी फाइलों में डूबा हुआ था तो कोई सिपाही मजाक कर रहा था। थाने के अंदर पहुंचते ही अनिकेत ने हाथ में पकड़ा कटोरा आगे बढ़ाया और कमजोर आवाज में कहा, साहब, कई दिनों से भूखा हूं, थोड़ा मदद कर दीजिए। सिपाही रामप्रसाद, जो हमेशा से अपनी बेरुखी के लिए कुख्यात था, ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से में बोला, यहां से निकल, यह भीख मांगने की जगह नहीं है। अनिकेत ने थोड़ा और अनुरोध किया, साहब, बस 2 रोटी के पैसे दे दीजिए, बहुत भूखा हूं। रामप्रसाद ने झुंझला कर कटोरे पर लात मार दी, जिससे कटोरा दूर जाकर गिरा। अनिकेत ने नजर उठाकर देखा कि वहां बैठे अन्य अधिकारी भी इस घटना को देखकर हंस रहे थे। किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। थाने का एक और सिपाही विजय, जो रामप्रसाद का साथी था, आगे बढ़ा और तंज कसते हुए बोला, भिखारियों को पुलिस से मदद चाहिए, तुझे शर्म नहीं आती? उसने अनिकेत के कंधे पर झपकते हुए उसे थाने से बाहर निकालने की धमकी दी। अनिकेत इस अपमानजनक व्यवहार को चुपचाप सह रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी योजना काम कर रही थी। उन्होंने खुद को शांत रखते हुए और ज्यादा निरीक्षण करना शुरू किया। उन्हें यह समझ में आ गया था कि थाने में गरीबों और जरूरतमंदों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। थाने में चल रही इस हलचल के बीच दरोगा सुरेश सिंह, जो अपनी कुर्सी पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहा था, भिखारी बने डीएसपी अनिकेत की ओर देखता है। सुरेश ने अपने माताहतों की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तमाशा लगा रखा है इसे, यहां से भगाओ। अनिकेत ने धीरे धीरे सुरेश की कुर्सी के करीब जाकर कहा, साहब, मैं बहुत भूखा हूं, कृपया कुछ पैसे दे दीजिए। सुरेश को यह बात नागवार गुजरी। उसने अपनी चाय का कप मेज पर पटका और गुस्से में उठकर अनिकेत के पास पहुंचा। वह भिखारी बने अनिकेत की ओर देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, अरे,
अब तो भिखारी भी पुलिस थानों में आकर भीख मांग रहे हैं। क्या यह जगह भीख मांगने की है? सुरेश ने अपने जेब से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें अनिकेत के कटोरे में फेंकते हुए कहा, ले, अब यहां से निकल। अगर दोबारा यहां दिखा तो हवालात में डाल दूंगा। अनिकेत चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसका ध्यान सुरेश और उसके साथियों के व्यवहार पर था। सुरेश ने अपने सिपाहियों की ओर हंसते हुए कहा, यह आजकल के भिखारी भी नाटकबाज हो गए हैं। इनकी हालत देखकर भी लग रहा है कि यह असली नहीं है। यह सुनकर अनिकेत ने सिर झुका लिया ताकि अपनी पहचान छिपाए रख सके, लेकिन भीतर ही भीतर वह इन सब की असलियत उजागर करने के लिए और ज्यादा दृढ़ हो गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान थाने के किसी भी पुलिसकर्मी ने उसकी मदद करने या उसके हालात को समझने की कोशिश नहीं की। दरोगा और सिपाहियों की यह बेरुखी और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार डीएसपी अनिकेत के लिए बेहद चौंकाने वाला था। उसने तय कर लिया था कि अब समय आ गया है जब वह अपनी पहचान उजागर करेगा और इन सबको उनके व्यवहार का आईना दिखाएगा। कुछ पल तक चुप रहने के बाद अनिकेत ने अपना चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में एक ठानी हुई नजर थी। उसने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी की शुरुआत की। वह जानता था कि अगर उसे कुछ करना है तो उसे पूरी ताकत और सही तरीके से करना होगा। अपनी आंतरिक ताकत को महसूस करते हुए उसने कहा, आपको लगता है कि मैं सिर्फ एक भिखारी हूं, लेकिन असल में मैं इस जिले का डीएसपी हूं। सुरेश और बाकी पुलिसकर्मियों को यह सुनकर एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। सुरेश ने अनिकेत की ओर हैरान होकर देखा और फिर हंसी उड़ा दी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम एक भिखारी हो और डीएसपी बनने की बात कर रहे हो? तुम कौन हो? सुरेश ने अनिकेत की ओर ताना मारा। उसने यह सोचकर कि यह किसी प्रकार का मजाक है। अनिकेत को हल्के में लिया था, लेकिन अनिकेत ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पहचान साबित करने के लिए अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और सुरेश के सामने रख दिया। कार्ड पर लिखा था, अनिकेत वर्मा, पुलिस अधीक्षक, जिला हरिद्वार। अब सुरेश के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। वह जरा भी हिल नहीं सका कि वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। सभी पुलिसकर्मी जो अब तक इस घटनाक्रम को मजाक समझ रहे थे, अब पूरी तरह से चुप हो गए थे। सुरेश की पूरी बॉडी में कांपन आ गया और उसे समझ में आने लगा कि उसने किसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। अनिकेत की शांत लेकिन दृढ़ नजरें सुरेश और अन्य पुलिसकर्मियों के दिल में गहरी हलचल मचा चुकी थी। सुरेश ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे खेद है सर, मुझे नहीं पता था कि आप हमारे ही अधिकारी हैं। लेकिन अनिकेत ने बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर हिलाया और कहा, अगर आप पुलिस हैं तो लोगों का सम्मान करना भी हमारी जिम्मेदारी है, न कि उनका अपमान। सुरेश और बाकी पुलिसकर्मियों को समझ आ गया कि अनिकेत जो कभी एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था, असल में एक शक्तिशाली और सच्चे पुलिस अधिकारी था, जिसने इस बार उन्हें यह सिखाया कि हर किसी का सम्मान करना जरूरी है, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो। अनिकेत के शब्दों ने सुरेश और बाकी पुलिसकर्मियों के मन में एक ठानी हुई सोच पैदा की थी। वह सभी अब समझ गए थे कि इस अधिकारी ने भिखारी का भेष धारण करने के पीछे एक बड़ी वजह छिपाई थी। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन इसका आभास उसे तब हुआ जब अनिकेत ने कड़ा कदम उठाया। सुरेश, तुमने जो किया वह बिल्कुल गलत था, अनिकेत ने गंभीर आवाज में कहा। फिर उसने थाने में बैठे पुलिसकर्मियों की ओर देखा और सब की ओर इशारा करते हुए बोला, यह पुलिस का काम नहीं है कि वह किसी की गरीबी, उसकी हालत या उसके रूप को देखकर उसे तुच्छ समझे। हम कानून के रखवाले हैं, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। सुरेश ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने जल्दी से अनिकेत से माफी मांगी। सर, मैं समझ गया, मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा। अनिकेत ने उसे घूरते हुए कहा, यह सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को इंसानियत और सम्मान की नजर से देखें, भले ही उनका जीवन कैसा भी हो। और तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि जो भी हमारे साथ है वह कहीं ना कहीं हमारी मदद का हकदार है। उसके बाद अनिकेत ने सख्ती से कहा कि सुरेश को किसी भी तरह का दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस घटना को वह कभी नहीं भूले। यह भी आदेश दिया कि इस घटना को सबक के रूप में लिया जाए और सभी पुलिसकर्मियों को यह समझाया जाए कि किसी भी व्यक्ति के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनिकेत के शब्दों ने थाने में एक गहरी खामोशी को जन्म दिया
और हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि आज इस पुलिस अधिकारी ने न केवल एक भिखारी का सम्मान किया, बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि असली ताकत दूसरों का सम्मान करने में है। उसके बाद अनिकेत ने सबको एक आखिरी संदेश दिया। हम पुलिस हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम समाज में सुधार लाएं, न कि डर और असमानता फैलाएं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर व्यक्ति को इंसानियत की नजर से देखें। सुरेश और बाकी पुलिसकर्मियों ने अनिकेत के शब्दों को दिल से स्वीकार किया और उस दिन से यह थाने में एक नई दिशा की शुरुआत हुई। कुछ दिन बाद अनिकेत ने एक और अहम निर्णय लिया। उसने सुरेश को एक नया अवसर दिया और उसे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। वह उन सभी पुलिसकर्मियों के साथ एक आउटरीच प्रोग्राम में भाग लेगा, जहां गरीब और भिखारियों के साथ बातचीत की जाएगी और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने के लिए मदद दी जाएगी। अनिकेत का उद्देश्य यही था कि सुरेश और बाकी लोग जान सकें कि समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। इस दौरान सुरेश ने पूरी ईमानदारी से काम किया। वह लोगों से उनके संघर्ष और समस्याओं के बारे में बात करता और उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए मदद करने की कोशिश करता। यह बदलाव सिर्फ उसकी सोच में नहीं आया, बल्कि थाने में भी एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। एक दिन जब अनिकेत ने सुरेश से पूछा, क्या अब तुम्हें लगता है कि तुम बदल गए हो? तो सुरेश ने सिर झुकाकर कहा, जी हां सर, अब मुझे समझ में आता है कि हम किसी को उसकी परिस्थिति के आधार पर जज नहीं कर सकते। अब मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा होता है और उन्हें सम्मान देना ही इंसानियत का असली मूल्य है। अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बदलाव तुम्हारी मेहनत और समझदारी का नतीजा है, लेकिन याद रखना, सच्चा बदलाव तब आता है जब हम सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे समाज को समझ पाते हैं। थाने में यह एक बड़ी जीत थी, न सिर्फ सुरेश के लिए बल्कि उन सभी पुलिसकर्मियों के लिए जिन्होंने इस घटना से एक सशक्त शिक्षा ली। अनिकेत की सख्त परंतु दिल को छूने वाली कार्रवाइयों ने यह साबित किया कि असली ताकत सच्चाई और इंसानियत में है। सुरेश के चेहरे पर अब वह गहरा बदलाव था और उसकी आंखों में आत्मगौरव था, क्योंकि वह अब केवल एक पुलिसकर्मी नहीं था बल्कि एक इंसान भी बन चुका था। अनिकेत ने सशक्त होकर सबको यह संदेश दिया कि सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे द्वारा दूसरों के साथ साझा किया गया सम्मान है, क्योंकि सच्ची ताकत केवल दूसरों की मदद करने में ही निहित है। और तभी अनिकेत ने सच्चाई से कहा, हम किसी को कमजोर नहीं समझ सकते, क्योंकि हर किसी में एक कहानी छिपी होती है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका साथ दें। यह वाक्य सिर्फ पुलिसकर्मियों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए एक जीवन भर की शिक्षा बन गई जो कभी दूसरों को उनके हालात के आधार पर आंकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आपकी? कि जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।